इस केस पे डिस्कस करने से पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल जो केसेस हैं उसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसमें क्या फ़र्क है। और ये जो आर्टिकल्स इस केस में लगाए गए हैं 320 या 322 या 337 गालिबन, इनकी क्या ये इसमें वो जो है वो हल्फी बयान के बाद कोई फ़र्क पड़ सकता है इस केस पे? देखिए, इसमें जानना समझना ज़रूरी है कि जो हमारा निज़ाम फौजदारी है उसका सेक्शन 345 है, सही। जो कि एक शेड्यूल देता है और उस शेड्यूल में मुख्तलिफ सेक्शंस दर्ज हैं पाकिस्तान पीनल कोड के, जिनको कानून या रियासत तस्वुर करती है कि ये वो ऑफेंसेस हैं जिसमें विक्टिम या अगर विक्टिम मर गया है तो उसके वर्सा माफ़ी तलाफी करके मामला ख़त्म कर सकते हैं और उसमें वो कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दियत की सूरत में या किसी और सूरत में हो तो वो वसूल कर सकते हैं। सही। अब हमारे यहाँ जो केस है कारसाज वाकया, इस केस में दो एफआईआर वजूद में आई हैं। पहली एफआईआर है हादसे के हवाले से सही। और दूसरी एफआईआर है कि चूंकि इनके यूरिन सैंपल से ड्रग्स मिली जो कि बिल्कुल। प्रोहिबिटेड हैं, क्रिस्टल मेथ जिसको कहते हैं, आइस जिसको कहते हैं। जी हाँ। अब जो वाकई की एफआईआर है एक्सीडेंट की, उसमें 320 लगा जो कि कत्ले खता है, जिसमें आप किसी का गलती से कत्ल कर दें गैर जिम्मेदार तरीके से गाड़ी चलाते हुए। यानी गैर इरादी तरीके वो से। गैर इरादी तरीके से, मगर गाड़ी आप गैर जिम्मेदार तरीके से चला रहे हो, ठीक है। रैश और नेग्लिजेंट तरीके से ड्राइविंग ठीक कर है। रहे हो, ठीक है। तो वो कंपाउंडेबल है, यानी कि उसमें माफी की गुंजाइश है। ठीक है। फिर इसमें चूंकि पता चला बाद में कि मोहतरमा का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है, तो इनका गाड़ी चलाना अपने आप में ही एक गैर कानूनी इकदाम था, तो 322 का कत्ले बेसबब का इजाफा हो गया। सही। अच्छा, वो भी कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसमें भी माफी की गुंजाइश है। ठीक है। फिर इस वाकये में चूंकि दो जख्मी भी सामने आए, एक शेर अलेक्जेंडर और एक अब्दुल सलाम, तो अगर आप किसी को रैश नेग्लिजेंट तरीके से गाड़ी चलाते हुए जख्मी कर दें तो 337G का इतलाक होता है, जिसमें 5 साल तक की सजा है। वो भी सही। कंपाउंडेबल है कानून के तहत। ठीक है। मगर मजीद कुछ सेक्शंस का इस एफआईआर में जिक्र है और वो एक है सेक्शन 279 पीपीसी, सही। पब्लिक शाहराह के ऊपर रैश तरीके से गाड़ी चलाना। ये तस्वुर किया जाता है कि भाई आप पब्लिक वे पे ऐसे गाड़ी चलाएंगे तो रियासत इसको अपने खिलाफ जुर्म समझेगी, उसमें मैक्सिमम 2 साल तक की सजा है। फिर एक इसमें ऑफेंस लगा है 427 पीपीसी 427, जिसके अंदर है कि आपने कोई मिसचिफ करते हुए, कोई गैर जिम्मेदारी करते हुए, कोई हुड़ाहुड़ी मचाते हुए नुकसान कर दिया हो, उसमें भी 2 साल तक की सजा है, क्योंकि नुकसान तो पब्लिक प्रॉपर्टी का भी हुआ है इस केस में, बिल्कुल। जहां गाड़ी लगी वगैरह सब कुछ। फिर इसमें तीसरा जो सेक्शन लगा बाद में, जब इनके यूरिन सैंपल के अंदर ड्रग्स पाई गई, वो है सेक्शन 100 प्रोवेंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का, जो सही। कि जुर्म बताता है कि जब आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और अ ड्रग गाड़ी चलाते हैं जिसकी वजह से गाड़ी पे काबू ना रख सकें, तो ये सेक्शन लग जाता है, सही। जिसमें 6 महीने तक की सजा है। ये तीन सेक्शंस नॉन कंपाउंडेबल हैं। इसमें कुछ भी हो जाए, ट्रायल अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा। बाकी एविडेंस की बेसिस के ऊपर अपने आप को कोई बरी करा ले, वो एक और बात। और उसकी वजह से एफआईआर करता है जो सलाह में बताता है कि नशे की तशरीह क्या है, और नशे की तशरीह में उन्होंने एक शेड्यूल दिया जिसमें उन्होंने अलग कुछ अज्जा मेंशन किए हैं कि वो चर्स है या वो हेरोइन है या वो कोई और चीज है। उसमें उस जमाने में चूंकि शायद आम ना हो, क्रिस्टल मेथ या आइस दर्ज ही नहीं है, तो इसलिए उस सेक्शन का इतलाक ही नहीं हो सकता। अच्छा। जिस सेक्शन का इतलाक होना चाहिए था वो था या सेक्शन 16 कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, चूंकि 1997 का जो कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट है, जिनके केसेस एएनएफ की एंटी नार्कोटिक फोर्स की अदालतों में चलते हैं, उसमें क्रिस्टल मेथ जो है वो शेड्यूल ऑफेंस है। तो सही। वहां पे तो पुलिस ने कोताही ये की कि गलत सेक्शन लगा दिया, और अगर वो सही सेक्शन लगा दें अभी भी एफआईआर में और एफआईआर को बता, वो भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसमें भी 1 साल तक की सजा हो सकती है, वो भी ट्रायल अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा। सही। अब मजीद मैं आपको ये आगाह कर दूं कि जो मैंने सेक्शंस बताए, कत्ले खता के, कत्ले बेसबब के 320, 322 और 337G, किसी को जख्मी कर देना गाड़ी चलाते हुए गैर जिम्मेदार तरीके से, इसमें आप ऑटोमेटिकली माफी नहीं देते। आप अदालत अच्छा। को कहते हैं कि हम माफी देना चाहते हैं, हम दियत कबूल करना चाहते हैं, हम मामला सेटल करना चाहते हैं। ये इख्तियार अदालत का होता है कि अदालत आपको इस बात की इजाजत दे दे कि नहीं। प्रैक्टिस में ये देखा गया कि प्रैक्टिस में 99% केसेस में अदालत इजाजत दे देती है। सही। तो मुतवक्को है कि इस केस का भी कोई ऐसा ही अंजाम निकलेगा इन ऑफेंसेस तक।